ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन क्या है, उसके लिए स्पेशली ये 10 मिनट हम यहाँ गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। यहाँ कुछ गाइडेड वर्जन्स दिए जाएंगे, उसके अनुसार आपको अपनी स्थितियों को देखना है, ध्यान रखना है। पहले तो कमर की रीढ़ को सीधा कर ले, हाथों को मोड़ ले या दोनों हाथ दोनों साइड में रख दे। 2 स्थितियां मेडिटेशन करेंगे अभी। अगर आपको ऊपर भी कमर की रीढ़ को सीधा रखें, आंखों को बंद कर ले। कुछ गहन शांति का अनुभव अभी हम करेंगे। लंबी गहरी सांस ले, आराम से उस सांस को छोड़े। डीप ब्रीथिंग, रिलीज स्लोली। गहरी सांस ले, सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़े। 2-3 बार ये प्रोसेस कर ले। सुबह का सुंदर समय है, वातावरण में शीतलता है, वाइब्रेशंस बहुत प्योर है। सभी एक ही उद्देश्य से बैठे हैं कि कुछ न कुछ अनुभूति करनी है, शरीर और मन को शीतल बनाना है। शरीर और मन को एकदम एकाग्र कर ले। कोई भी विचार नहीं, विचार आ भी रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे। कोशिश करे हमारा शरीर और मन एकदम स्थिर हो जाए। पूरा ध्यान मस्तक के बीच में जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ एकाग्र कर ले। भ्रुकुटी मध्य में, मस्तक के बीच, दोनों एब्रोज के बीच में, भ्रुकुटी मध्य में अपने मन को एकाग्र कर ले। पूरी कोशिश करे। देखे, अपने अंतर के नयनों से देखे, वहां बहुत सुंदर एक सफेद सितारा चमक रहा है। कोशिश करें संध्या के समय में आकाश में जैसे कोई सितारा चमकता है, वैसे मस्तक के बीच में एक सफेद सितारा चमक रहा है। A white light, a star light, यही मेरी वास्तविकता है। वास्तविक स्वरूप में मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म बिंदु रूप ज्योति स्वरूप एक लाइट आत्मा हूँ। आई एम सोल। महसूस करे इसको। देखे दोनों एब्रोज के बीच में निरंतर कोशिश करते रहे कि मैं एक व्हाइट लाइट आत्मा चमक रही हूँ। मैं आत्मा वास्तविक स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये मेरे वास्तविक गुण हैं। मेडिटेशन में
इन्हीं गुणों को हम वापस जागृत करते हैं। महसूस कीजिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम पीसफुल सोल। 5 बार अंदर ही अंदर रिवाइज कर ले, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम पीसफुल सोल। कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कितना भी स्ट्रेस है, काम का, घर का, मेरी वास्तविकता तो शांति है। मेरा मूल स्वधर्म शांति है। मेरा गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। मन के अंदर की सारी उलझने, सारे प्रॉब्लम्स, सारा स्ट्रेस एकदम शांत हो रहा है। परिस्थिति आएगी और जाएगी, स्वस्थिति मेरी खराब नहीं होगी। मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। बुद्धि भी एकदम शांत हो रही है। मन और बुद्धि स्थिर है। शरीर और मन एकदम शांत हो गया है। महसूस करें आपके चारों तरफ जैसे शांति के वाइब्रेशंस है। महसूस करें आपके चारों तरफ जैसे एक शांति का ऑरा है, वलय है। शांति के कलर को महसूस करें, फेंट ब्लू कलर, नीला कलर आपके शरीर और मन में और आपके चारों तरफ जैसे शांति के प्रकंपन हैं। आप एकदम शांत हो गए। शरीर भी शांत, मन भी शांत, आसपास का वातावरण भी एकदम शांत, गहन शांति, डीप डीप साइलेंस। कुछ भी नहीं, बस मैं आत्मा और मेरा स्वधर्म शांति। हो जाइए इस स्थिति में। इस स्थिति में 2 मिनट के लिए अपने को एकदम गहराई से लेके जाइए। मैं एकदम शांत। आज सारा दिन कार्य क्षेत्र में हर कर्म करते हुए मैं शांति के साथ करूंगा या करूंगी। कितना भी गुस्सा आए फिर भी उसको बाहर नहीं आने दूंगी। एकदम शांति के साथ हर प्रॉब्लम को टैकल करूंगा या करूंगी। खुद को खुद प्रॉमिस करें। महसूस करें आपका शरीर और मन एकदम शांत है। आपके चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस, डीप साइलेंस, गहन शांति। आपके इष्ट देव या देवी जो भी है, उनका चित्र सामने लाए और महसूस करें वो आपको शांति की किरणें दे रहे हैं। आपके इष्ट देव या देवी जो भी है, उनसे शांति के प्रकंपन आपको मिल रहे हैं और आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद
और शांत स्वरूप स्थिति। 3 बारी ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए अपने हाथों की मुद्रा चेंज कर लें। पहला ओंकार करते समय वापस अपने वास्तविक स्वरूप को देखें। भ्रुकुटी के मध्य में दोनों आईब्रोज के बीच में बहुत सुंदर एक वाइट लाइट, सफेद तारा चमक रहा है। उसको देखते हुए गहरी सांस लें और एक साथ सभी एक साथ ओंकार करें। दूसरा ओंकार करने से पहले स्वयं को शांत स्वरूप आत्मा महसूस करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा शरीर और मन एकदम शांत है। उसको महसूस करते हुए गहरी सांस लेकर एक साथ ओंकार करें। गहरी सांस। तीसरा ओंकार करने से पहले खुद को खुद प्रॉमिस करें, खुद को खुद वचन दें कि आज से हर कर्म करते हुए मैं शांति के साथ करूंगा या करूंगी। गहरी सांस। एक साथ दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करें। मले जोर से, जितना जोर से मल सकते। मुंह पे से घुमाएं और एक साथ 3 बारी बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सोलापुर सब जोन की तरफ से आज ये भव्य शांति के लिए, विश्व शांति के लिए भव्य सामूहिक राजयोग अभ्यास का आज ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया और इसके लिए आए हुए अतिथियों का स्वागत अभी आदरणीय सदीक्षा बहन, अनीता बहन, अलका बहन और राजश्री बहन करेंगे। मंच पर और सुजाता बहन जी भी। आदरणीय भ्राता परमेश्वर जी राउत, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और आपका स्थान ग्रहण करें। आज हमारे मध्य में माननीय भ्राता डॉक्टर अविनाश धातने जी, आयुक्त सोलापुर महानगर पालिका पधारे हुए हैं। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि उनका यहाँ आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर, स्नेह का प्रतीक पुष्पगुच्छ देकर और आज के कार्यक्रम का बैच लगाकर स्वागत करें। माननीय भ्राता महादेव तांबड़े जी, पुलिस आयुक्त सोलापुर, आपका भी यहाँ स्वागत हो रहा है। साथ साथ माननीय भ्राता परमेश्वर राउत जी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, आपका भी यहाँ स्वागत हो रहा है। आदरणीय सोमप्रभा बहन जी, संगीता बहन जी, आपका भी यहाँ स्वागत हो रहा है। आज के सारे इनवाइटी जो नीचे यहाँ बैठे हुए हैं,
बहनों से निवेदन है कि उनका भी तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सदीक्षा बहन, अलका बहन, अनीता बहन, सुजाता बहन और राजेश्वरी बहन, सभी यहाँ आए हुए इनवाइटीज का जो नीचे व्हाइट चेयर पर बैठे हैं उन सभी का भी स्वागत कर रहे हैं। माननीय बहन डॉक्टर यशस्वी जोग, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सोलापुर, माननीय बहन सुजाता शास्त्री, जिला अध्यक्ष पतंजलि महिला योग समिति सोलापुर, सिने अभिनेत्री माननीय बहन स्नेहल भांगे, जो भी आज के इनवाइटीज हैं उन सभी का स्वागत यहाँ आत्मिक स्मृति का तिलक लगाकर, स्नेह का प्रतीक पुष्पगुच्छ और बैच लगाकर बहनें कर रही है। जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें व्हाइट चेयर पर बैठी है वो प्लीज पीछे जाके रेड चेयर पर बैठे। ये सिर्फ चेयर से इनवाइटीज के लिए है, ध्यान रहे। माननीय बहन रजनीताई देशमुख, सभापति महिला व बाल कल्याण समिति जिला परिषद सोलापुर, आप भी यहाँ पधारे। आपका भी सोलापुर सब जोन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते। अभी 15 मिनट जो मेडिटेशन का हमने अभ्यास किया, गाइडेड मेडिटेशन का, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत प्राइमरी मेडिटेशन है। ऐसे मेडिटेशन की कई स्टेप्स का अगर आपको अनुभव करना है तो 7 डेज फाउंडेशन कोर्स रहता है जो फ्री ऑफ चार्ज है, वो करके आप अलग अलग स्टेजेस का अनुभव कर सकते। तो एक बार सम्राट चौक के जो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है वहाँ एक बार जरूर आए। माननीय आयुक्त जी, आपसे भी निवेदन है और पुलिस आयुक्त जी कि आप भी एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर आके इस मेडिटेशन का अभ्यास करें जो आपने अभी 10-15 मिनट अनुभव किया। अभी आपने जो मेडिटेशन का अनुभव किया और अभी जो ये वातावरण आप देख रहे हैं, इसके लिए आदरणीय माननीय भ्राता डॉक्टर अविनाश ढाकने जी से मैं निवेदन करती हूँ जो आयुक्त है सोलापुर महानगर पालिका के, कि अपने 2 शब्द यहाँ रखें। बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों को मिलके, आपके चेहरे के भाव देख के, और बड़ी प्रसन्नता भी हुई। मैं चाहता हूँ कि आपसे ये सीखूं ताकि हमारे डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम हो सके, हमारा थोड़ा गुस्सा भी कम हो सके। हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे कुछ यहाँ से सीख के जाए। धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सोलापुर की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में यहाँ योग का जो कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे और आयुक्त महापालिका इनको इसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम सभी मिलकर अगर सही मायने में इस योग का हर दिन प्रयोग करें, अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस पर काबू पाने के लिए अगर सही मायने में इसका इस्तेमाल करें तो एक पुलिस अधिकारी के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज शांति की ओर बढ़े, भाईचारा की ओर बढ़े और हमारा देश तरक्की करे। और इतने शांति से, प्यार से, मोहब्बत से पूरी दुनिया अगर काम करे
तो हमारे युवा का कोई काम ही नहीं रहेगा। और हमें भी इस शांति, लगन और मनोभाव से इस सेवा में सम्मिलित होने का भाग्य मिले। इस योग दिन के उपलक्ष्य में मैं उपस्थित सभी भाई और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमको यहां बुलाया और ये सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। फिर एक बार आप सब लोगों को, भाई बहनों को बधाई देते हुए मेरे बोल से समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अभी अभी हमारे बीच में आदरणीय महादेव तांबले जी ने अपने विचार रखे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन विंग के हर साल में प्रोग्राम होते हैं, तो हम आपको इनवाइट करते हैं कि एक बार आप दोनों भी उस प्रोग्राम में जाके आए ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से। तो आप दोनों को सोमप्रभा बहन जी की तरफ से इनविटेशन है कि आप जरूर वहाँ इसी साल में, आज ही संकल्प करें कि इसी साल में हम जाके आए, आपके अमूल्य समय में से समय निकालकर। तो सभी को बहुत खुशी होगी। हमारे बीच में अभी अभी माननीय भ्राता राजू जी राठी, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स सोलापुर पधारे हैं, उनका तिलक लगाकर और पुष्पगुच्छ देकर बहनें स्वागत करेगी। साथ साथ हमारे बीच में माननीय भ्राता जयेश पटेल जी, अध्यक्ष रोटरी क्लब सोलापुर, आप भी पधारे। आप वही स्थान पर खड़े होकर सबको अपना परिचय करा दें और आपका स्वागत यहाँ किया जा रहा है। हमारे बीच में सिने अभिनेत्री माननीय बहन स्नेहल भांगे जी, जो खास पुणे से पधारी है, उनसे निवेदन है कि मैं मंच पर आए। और साथ साथ जो रजनीताई देशमुख बहन, सभापति महिला व बाल कल्याण समिति जिला परिषद सोलापुर, आप भी मंच पर पधारे। हमारे बीच में महादेव जबंगी जी, संपादक साप्ताहिक श्री संकेत पान मंगरू, ये भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत यह बहनें करेगी। माननीय बहन स्नेहल भांगे जी, जो कल से हमारे मध्य में है, माननीय डाकने सर और तांबले सर और बाकी जो इनवाइटीज हैं, सबके लिए मैं और एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो बैनर लगा है वो पूरा एक अखंड बैनर है, पूरा 310 बाय 5 फीट का बैनर है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। कल वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ आई थी, गुर्रम जी और बिंगी जी, और उन्होंने ये बोला है कि ब्रह्मा कुमारी सोलापुर के द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसमें बहुत सुंदर संदेश दिया गया है। जो प्राचीन योग की पद्धतियां हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार और बाकी सभी धर्म की जो पद्धतियां है योग की, उसका वर्णन, और फिर ब्रह्मा कुमारी इसका जो राजयोग है वो क्या कहता है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये कल वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ 310 बाय 5 फीट का, कल वो प्रोग्राम हुआ और आज ये विश्व शांति के लिए भव्य सामूहिक राजयोग अभ्यास का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट के सभी भाई बहनें पधारे हुए हैं, सुबह 4-5 बजे निकलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप सभी भाई बहनों का भी सोलापुर सब जोन में स्वागत है। इसके पश्चात पतंजलि योग समिति की बहन जो पधारी है वो 15 मिनट हम सभी को एक्सरसाइज करवाए। माननीय भ्राता राजू जी राठी, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स, आप भी मंच पर पधारे। माननीय भ्राता डॉक्टर अविनाश ढाकने जी, आयुक्त सोलापुर महानगर पालिका, आपको ईश्वरीय प्रसाद और ईश्वरीय भेंट देकर आपका यहाँ सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। आप पधारे, आपको दूसरे प्रोग्राम में जाना है, आप सही समय पे आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
तालियों के साथ अपने सर को धन्यवाद देंगे और आशा रखेंगे कि जल्दी आप माउंट आबू हेडक्वार्टर पधारें और इस मेडिटेशन को और भी सीखने के लिए, जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा कि गुस्सा और स्ट्रेस कम करने के लिए ये सीखना जरूरी है, तो जरूर आप पधारेंगे और ये सीखेंगे, आशा रखते हैं। माननीय भ्राता महादेव तांबड़े जी, पुलिस आयुक्त सोलापुर, आपको भी यहाँ सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। माननीय भ्राता राजू जी राठी, आपका भी यहाँ सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। माननीय भ्राता बसवराज, माननीय भ्राता परमेश्वर राउत जी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, आपका भी यहाँ सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। राउत सर से निवेदन है कि आप मंच के मध्यासीन आ जाए। राउत सर से निवेदन है, परमेश्वर राउत जी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, आप भी हमारे मंच मध्य में हैं, आपका भी यहाँ सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। तांबड़े सर और तांबड़े सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। माननीय परमेश्वर राव जी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, आपका भी यहाँ सम्मान और सत्कार हो रहा है। सिने अभिनेत्री माननीय बहन स्नेहल भांगे जी, माननीय बहन सुजाता शास्त्री, जिला अध्यक्ष पतंजलि महिला योग समिति सोलापुर, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर 10 या 15 मिनट में फिजिकल एक्सरसाइज करवाएं। साथ साथ माननीय भ्राता चंदू डेडिया जी, समाज सेवक सोलापुर, आप भी मंच पर आए। दोनों के कोऑर्डिनेशन से हम थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ सीखेंगे। माननीय चंदू जी डेडिया और माननीय सुजाता शास्त्री जी। ओम, सभी ने मेरे पीछे बोलना है। ओम 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 शांति। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिन, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में हम सभी पवित्र आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पूरे विश्व भर में आज के दिन इस महायोग का कार्य कर रही है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री
स्वामी रामदेव जी महाराज इनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम लोग योगा का अभ्यास करेंगे। मंच पर उपस्थित सर्व मान्यवर, उपस्थित सभी पवित्र आत्माएं, इन सभी को वंदन करते हुए आज की योग साधना को शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आपने प्रार्थना बोलनी है। ओम संगच्छत्रम् संवबध्वम् संगो मनासि जानताम् देवाभागम् यथा पूर्वे संजनानामुपासते ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। श्रद्धा, भाव और भक्ति के साथ बड़े ही प्यार से दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर से घुमाइए और धीमे से आंखें खोलिए। दोनों हाथ सामने करिए, लेंगे थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। मेरे साथ होकर के क्रिया करिए। आप थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। मुट्ठी बंद करके राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 उलट 1 2 3 4 5 मुट्ठी पूरी खोलेंगे। 1 2 3 4 5 पूरी मुट्ठी खोलना है और हाथों को तान देना है पूरा। बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 पूरी मुट्ठी एक दूसरे में से दब जानी चाहिए। खोल दीजिए। 1 2 3 4 5 कंधे से 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ सीधा करके अंदर खींचना है। सूक्ष्म व्यायाम है। 1 2 3 4 5 ऊपर 1 2 3 4 5 साइड टू साइड करना है। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर ही दोनों हाथ ऊपर के राउंड करना है। 1 2 3 4 5 उलट 1 2 3 4 5 बहुत सुंदर तितलियां हैं सारी की सारी। जाएंगे ब्राह्मण की ओर। मस्तिष्क को द्रुत गति से कार्य करने के लिए
जो चालना मिलती है वह भ्रामरी से दोनों हाथ आंखों के ऊपर, एक एब्रोज के ऊपर, अंगुष्ठा कान के मध्य में दीर्घ और लंबी गहरी श्वास भरनी है। दीर्घ लंबी गहरी श्वास के साथ करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक बार लंबे और गहरी श्वास अंदर भरिए। गहरी श्वास के साथ करेंगे भ्रामरी। पुनश्च एक बार एक बार दीर्घ श्वास अंदर भरिए। दीर्घ श्वासों के साथ करेंगे पुनश्च एक बार भ्रामरी प्राणायाम। एक बार गहरी श्वास अंदर भरिए। पुनः एक बार लंबी गहरी श्रद्धा के साथ श्वास अंदर भरनी है। श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ बंद की हुई आंखें खोले। अंतिम हस्तासन लेंगे। दोनों बाहें फैलाते हुए धीमे 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 हस्तासन करना है। हंसते हुए मैं यहीं पर मेरे वाले को विराम दूंगी। आप दोनों बाहें हम अपनी धीमे धीमे फैलाइए और मेरे साथ स्मित हास्य करते हुए धीमे धीमे अपना हस्तासन बढ़ाना है। दोनों हाथ बड़े ही प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। हंसना जीवन की जरूरत है वर्तमान में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बड़े प्यार के साथ। चेहरे पे अगर हास्य रहा आपने, हम हंसते रहेंगे तो हमें देख के 10 व्यक्ति खुश हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हंसना चेहरा रखना चाहिए। आज पतंजलि
योग पीठ हरिद्वार के अंतर्गत पूरे विश्व भर में यह योग का कार्यक्रम लिया जा रहा है। बड़े ही पैमाने पर ओम शांति ने भी इस कार्यक्रम में अपने जरेदार दी है। मैं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुला करके आमंत्रित करके मुझे खिताब किया है। यहाँ का दृश्य देख करके, इतना विहंगम और सुंदर दृश्य देख करके मेरा मन आह्लादकारी हुआ है। इस आनंदमय वातावरण में, इस पवित्र वातावरण में आप सभी ने आगे का कार्यक्रम इसी तरह से सुचारू रूप से चलाना है। इतना करके आदरणीय स्वयं प्रभा बहन जी से मैं विदा लेना चाहूंगी। मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। माननीय बहन सुजाता शास्त्री जी, जिला अध्यक्ष पतंजलि महिला योग समिति सोलापुर, आपका यहाँ सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ योगासन और विशेष हास्यासन करवाया। इसके बाद चंदू जी डेडिया, आप भी 5 से 10 मिनट तक हम सभी को एक्सरसाइज करवाएंगे। माननीय भ्राता जयेश पटेल जी, अध्यक्ष रोटरी क्लब सोलापुर, आप भी मंच पर आए और यहाँ से सम्मान और सत्कार स्वीकार करें। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट माननीय भ्राता जयेश जी पटेल सोलापुर, रोटरी क्लब, इनरव्हील क्लब, लायनेस सभी क्लब्स का ब्रह्मा कुमारी संस्था को सहयोग देता है। प्लीज आप मंच के मध्य में जाकर आदरणीय सोप्रभा बहन जी से ईश्वरीय प्रसाद और भेंट स्वीकार करें। माननीय भ्राता जयेश जी पटेल, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, सोमप्रभा बहन जी और सदीक्षा बहन संस्था की तरफ से आपका सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। करजगी दादा, आप भी यहाँ पधारे हुए हैं, आपका भी यहाँ सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। इसके बाद माननीय भ्राता चंदू जी डेडिया, समाज सेवक सोलापुर, आप 5 मिनट एक्सरसाइज करवाएंगे। करजगी दादा का भी यहाँ सम्मान और सत्कार सदीक्षा बहन और सुप्रभा बहन जी कर रहे हैं। चंदू जी डेडिया। ओम शांति। बहुत कम समय दिया गया है, इसके लिए शॉर्ट में ही लूँगा। नरेंद्र मोदी जी ने योग को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। पूरे देश भर में योग सालों से होता आ रहा है। डेडिया भाई जी, 1-2 मिनट में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप शुरू कीजिए। महाराष्ट्र में भी 4 साल से योग हो रहा है। इस साल उसमें एडिशन हुआ है कि हर महीने की 21 तारीख को योग होगा। विश्व स्तर हो गया, राष्ट्र स्तर हो गया, राज्य स्तर हो गया। हम हमारे स्तर पर क्या करेंगे? कुछ करना है या नहीं करना है? आज एक दिन आए, अगले साल और 21 जून को आएंगे, उसके अगले साल और 21 जून को आएंगे। हमें योग किस लिए करना है? एक ही बात है, बीमारी मुक्त जीवन जीना, ये ऑब्जेक्ट है इसका। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ रूटीन योग से अलग, शॉर्ट में ही करवाऊंगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि हर चीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है।
लोनावाला में 10 दिन की शिविर हुई थी। इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर बमगरा जो नेचुरोपैथिस्ट थे, उनके 10 दिन की शिविर में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करना है हर चीज़ में, योग प्राणायाम और नेचुरोपैथी में बताया था। उनने जो हमें बताया था वही मैं आपको इधर बताऊंगा। कम समय है और एक बात ख्याल में रखनी है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ योग प्राणायाम का या तज्ञ नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि तुम हम जैसे कॉमन मैन है, जैसे कॉमन मैन में किस तरह एक्सरसाइज करना है। 17 साल में 3 एक्सेप्शन छोड़ के मुझे बीमारी मालूम नहीं है, मुझे दवा मालूम नहीं है, डॉक्टर मालूम नहीं है। जो कुछ ज्ञान मेरे पास में है उसका बंटवारा मुझे आप तक करना है, यही करना है। अभी रूटीन एक्सरसाइज तो हमेशा होते आ रहे हैं, सालों से होते आ रहे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट क्या किया है वही आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। 5 ज्ञानेंद्रिय महत्व के सबको मालूम है हमारे शरीर में। शरीर की एक्सरसाइज जो होती है, योग का माना है तन मन और धन को जोड़ना। शरीर की एक्सरसाइज होती है योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से भी होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय जो हमारे बहुत ही उपयोगी है, जिसका हम विचार कम करते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना भी जरूरी है। क्योंकि आँख चले गई, बहराइश आ गई या 5 ज्ञानेंद्रिय के जो कर्म है वो बंद हो गए तो हम क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते। आज मैं जो करवाऊंगा 5 ज्ञानेंद्रिय का, उसके भी अंदर शायद समय कम है तो सिर्फ आँखों का ही एक्सरसाइज कराऊंगा। आँखों के अंदर 1 in 1 है, 2 in 1 है, 3 in 1 है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। आजकल हमें समय नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कैसे करवा सकते हैं वही सिर्फ आपको बता दूंगा, समय की मर्यादा ख्याल में रखते हुए। सिर्फ आँखों की एक्सरसाइज 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1 कैसे कर सकते हैं अपन, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार बताऊंगा, प्रैक्टिकल करवाना है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँ। बहुत ही आसान, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम तज्ञ या एक्सपर्ट नहीं है, हम कॉमन मैन ही है। कॉमन मैन में एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए वही मैं बताने वाला हूँ आपको, तो हम जो रोज कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ आंखों के व्यायाम बताऊंगा, 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1। 1 in 1 में आंखों का एक्सरसाइज में पहले ऐसे सामने देखना है, त्राटक जिसे हम बोलते हैं। 1 से 10 तक गिनती करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने बोल के करवाया क्योंकि आपको मालूम करना होना चाहिए, पर जो हम करते हैं एक्चुअली तो मन में उनको 1, 2, 3, 4 बोलना। ये सामने हो गया। फिर लेफ्ट साइड में धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड में आँख को घुमाना है ऐसा 5 बोलते हुए। 1 to 10 बोलना है मन के मन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर मध्य में लाना है 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर में एक क्षण भर रुकना है। फिर राइट साइड पे जाना है 1, 2, 3, 4, 5। फिर त्राटक करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाद में रिवर्स में आना है सेंटर में 5, 4, 3, 2, 1। क्षण भर रुकना है। बाद में नीचे की ओर जाना है, आंखें घुमानी है 1, 2, 3, 4, 5। त्राटक करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स में सेंटर में आना है 5, 4, 3, 2, 1। बाद में ऊपर की साइड आगे ले जाना है 1, 2, 3, 4, 5। 10 तक त्राटक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर में आना है 5, 4, 3, 2, 1। बाद में ऐसे कॉर्नर में क्रॉस में 1, 2, 3, 4, 5। त्राटक 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स में 5, 4, 2, 3, 1. फिर नीचे क्रॉस में 1, 2, 3, 4, 5. स्टार्टअप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेंटर में आना है 5, 4, 3, 2, 1. फिर इधर क्रॉस में 1, अभी जैसा मैंने अपन ज्ञानेंद्रिय का ही ले रहे हैं, मेनली करिए प्राणायाम हम हमेशा करते हैं, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय के अंदर से माननीय भ्राता देडिया जी, आपने हम सभी को आंखों की एक्सरसाइज करवाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी 1-2 प्राणायाम आप करा दीजिए प्रैक्टिकल में। 1 प्राणायाम या 2 प्राणायाम प्रैक्टिकल में करवा दीजिए। अनुलोम विलोम जो रेगुलरली हम करते हैं वही एक बार बता देता हूँ, आपको मालूम ही है, एक बार बता देता हूँ, फिर से आप उसको रिपीट कर लीजिए। दाई नाकपुर से सांस लेना है और दाई नाकपुर से राइट साइड से छोड़ना है, राइट साइड से सांस लेना है, लेफ्ट साइड से छोड़ना है। थोड़ी देर उसके अंदर कुंभक करना है। आप बोलता हूँ ऐसा कर दीजिए। लेफ्ट साइड से सांस अंदर लेना है, आंखें बंद, थोड़ी देर कुंभक करना है। 5 अंक गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। बाद में राइट साइड से सांस छोड़नी है स्लोली, 1, 2, 3, 4, 5 कुंभक। फिर राइट साइड से लेना है अंदर सांस, डीप ब्रीथ। प्राणायाम का माना है डीप ब्रीथ। कुंभक करना है 1, 2, 3, 4, 5। फिर लेफ्ट साइड से सांस छोड़नी है धीमी गति से। टाइम की मर्यादा है इधर, जिसके लिए हम यहाँ पे इस चीज को विराम देते हैं। मुझे यहाँ बुलाया, जो मौका दिया बहन जी ने, ब्रह्म कुमारी ने, मैं शुक्रगुजार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देविया जी। इसके बाद हमारे मध्य में राजू जी राठी अपने विचार रखेंगे। साथ साथ और एक अनाउंसमेंट कर दूं, पीस ऑफ माइंड चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी आगे चल के, अभी लाइव टेलीकास्ट तो नहीं है, पर इसका बाद में न्यूज में और बाकी सारा प्रोग्राम सोलापुर इसका दिखाई देगा। सोलापुर चैनल में भी 7 दिन रोज सवेरे ब्रह्मा कुमारी की तरफ से प्रोग्राम दिखाई देगा सोलापुर चैनल में। पीस ऑफ माइंड के वागन्ना भाई और उनकी टीम, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो पूरा ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल जो पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है, ब्रह्मा कुमारी का चैनल है, तो उसके द्वारा भी ये सारा प्रोग्राम आगे चलकर दिखाया जाएगा। आदरणीय राजू जी राठी। ओम शांति। सुप्रभात। 21 जून 2018 आंतरराष्ट्रीय योग दिवस। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या संकल्पनेतून सन 2014 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूर्ण भारतवर्षात मनवला गेला आणि मला आज आनंद होत आहे की आज इधर प्रजापती ब्रह्मकुमारी सोलापूर शाखा यांच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे। सर्वांना लाभ मिळाला आणि या कार्यक्रमात आम्हाला बोलून सन्मानित केलं आणि आम्हाला योगा करण्यासाठी प्रवृत्त केलं। व्यापाऱ्यांना कायम टेन्शनमध्ये राहावं लागतंय आणि स्ट्रेस कमी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी, उद्योजकांनी व सर्व बंधू भगिनींनी रोज योगा करण्यासाठी हा दिवस निवडलाय आणि मला आनंद होतो की सर्व लोक आता योगाकडे वळत आहेत आणि त्याच्यामुळं लवकरच आपल्या डॉक्टरकडून थोडी बहुत जे रोज आपण जातो त्याच्यात मुक्ती मिळेल। आणि आज दीदींनी अजून एक चांगलं काम केलंय की ह्या संकल्पनेमध्ये सर्वांना सामील केलंय। आज
व पतंजली पीठ यांच्यांना बी इथं बोलवून तुम्ही लोकांना योगाचं दाखवलं. त्याच्याबद्दल असं आहे की ओम शांती आणि त्यांच्याकडे पण ओम आहे. दोन्ही ओम येऊन एकत्र येऊन आज देशामध्ये एक चांगलं काम होत आहे. त्याच्याबद्दल मला सोलापुरात आणि हे जे विश्व प्रजापिता ब्रह्मकुमारी हिंदी विश्वविद्यालय व राजयोग कैदीय बदलाव प्रभाव में योग का महत्व या सर्व बॅनर्स म्हणून आम्हाला एक सुफी योग या सर्व बॅनर मधून एक आम्हाला संदेश मिळणार आहे. आणि जाताना सर्वांना विनंती आहे की हे जे बॅनर्स लावले ते थोडं वाचून जावं आणि त्यामुळे आपल्याला एक चांगलं ज्ञान मिळणार आहे. आज आम्हाला बोलवून इथं सन्मानित केलं आणि आम्हाला या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग केला त्याबद्दल मी मनपूर्वक सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने मी आपला आभार मानतो व 2 मिनिट आपण मला बोलायला दिलं त्याबद्दल आभार मानतो. माझे 2 शब्द संबोधतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद राठी जी. हमारे बीच में अभी भी माननीय भ्राता बाबूभाई मेहता जी पधारे हैं, उद्योगपति एवं समाज सेवक सोलापुर. आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए. वृत्त दर्पण के द्वारा भी यहाँ शूटिंग हो रहा है जो कल से सुबह 7 से 8 बजे तक अगले 7 दिन दिखाया जाएगा. वृत्त दर्पण उनकी भी टीम यहाँ है, उनके भी द्वारा ये शूटिंग हो रहा है. इसके बाद हम सभी का श्वास जो मुरली है, जो ईश्वरीय महावाक्य है, जिसके लिए हम सुबह सुबह दौड़े दौड़े सेंटर पर जाते हैं और उसका अनुभव करते और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं, तो हम मुरली का सार अभी 10 से 15 मिनट सुनेंगे. हमारे बीच में मुरली का सार रखेंगे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संगीता बनर्जी बाशी. सभी मुरली के पहले जो योग करते हैं 2 मिनट के लिए हम योग साधना में बैठेंगे. कोई अच्छा गीत बजे और फिर आज के मुरली का प्रश्न उत्तर धारणा सार वरदान और स्लोगन हम सुनेंगे. सभी बाबा का ये मंत्र अभी तक हम योगा का मंत्र उच्चारित थे. अभी हम बाबा का जो मंत्र है इस पूरे एरिया में इस मंत्र को ऐसे सभी मिलकर के बोलेंगे कि जो सोलापुर शहर तक ये आवाज पहुंच करके सभी अगले साल जो 21 जून का प्रोग्राम हम करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में इस आवाज को गूंजते हुए वो सभी यहाँ एकत्रित होंगे, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने दिया हुआ मंत्र है. तो हम सभी जोर से कहेंगे ओम शांति, ओम
शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे पे ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे पे ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। आज का प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते हैं, क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है जो आज की कलयुगी दुनिया में हर एक कोई अपने कर्म को कूटते हैं और भगवान को दोषी ठहराते हैं। लेकिन जो सुंदर हमारे लिए आने वाला युग होगा उसमें कोई भी अपने कर्मों को कूटेंगे नहीं, क्यों? उसका उत्तर है क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती है वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती है। सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती है वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती है। क्योंकि हम सबको पता है, हम कहते भी है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल देगा, भगवान ये गीता के वचन है। तो इसी प्रकार से वर्तमान समय ये संगम युग है कि जहाँ पर हम जैसे कर्म करेंगे उसकी प्रारब्ध यहाँ ही नहीं मिलेगी, भविष्य में मिलेगी। जो सतयुग आने वाला है तो यहाँ पर किए हुए कर्म की प्रारब्ध हम सतयुग में भोगते हैं। उन्होंने संगम पर बाप के द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई भी कर्म कूटना न पड़े, कोई कर्मों की सजा भी नहीं होगी और कोई कर्म भी उनको पश्चाताप नहीं कराएगा, क्योंकि संगम युग पर वो इतने सुंदर कर्म करेंगे। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। सतयुग में ऐसे कोई भी कर्म नहीं होंगे कि जिसका किसी को दुख होगा, या कोई कर्म ऐसे नहीं होंगे कि जहाँ जैसे कलयुग में हम देखते हैं कि कोई न कोई कर्म इंद्रियों के द्वारा हर इंसान को दुख होता है। तो सतयुग में ऐसे कोई भी दुख नहीं होगा। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। कितना सुंदर प्रश्न है कि जो हम सभी को आज इस योगा डे से ऐसे कर्म योग भी सिखाता है, जो भगवान हमें आकर के राजयोग सिखाता है, और जिस राजयोग से ही हमारी कर्म में श्रेष्ठता आती है, और यही कर्म हम श्रेष्ठ बना करके सतयुग में इसकी प्रारब्ध बनाएंगे और बहुत सुख शांति आनंद से जीवन बिताएंगे। ऐसा ही ये राजयोग भी अभी हम सभी यहाँ सीख रहे हैं। आज के मुरली का मुख्य सार है पहली पॉइंट में कि 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। आज हम सभी इस प्रैक्टिकल धारणा को अपनाएंगे, और अपनाया भी है कि सुबह 4 बजे से 4 घंटे तक तो हम यहाँ दिए ही है। अभी आगे के सारे दिन के 4 घंटे भी हम इस पांडव गवर्नमेंट में लगाएंगे जो भगवान को मदद करनी है। 8 घंटे हम दुनिया में सर्विस करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है कि जहाँ 8 घंटा इसमें मदद करना है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की दूसरी पॉइंट है कि कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, क्योंकि दुनिया में भी ऐसे कहा जाता है कि ऐसा कोई कर्म न हो जो गुरु क्या निंदक बने। तो यहाँ भी परमात्मा हम सबका सतगुरु है,
तो परमात्मा की भी हम सभी के प्रति यही चाहना है कि ऐसा कोई कर्म न करे जो सदगुरु की निंदा हो। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। तो हम सबके आदर्शक प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा कि जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा सुंदर पुरुषार्थ करके बनाया, ऐसे हम सभी को भी मम्मा बाबा के समान पुरुषार्थ कर आने वाली सूर्यवंशी दुनिया में राजाई देनी है। आज की ब्लेसिंग है, आज का वरदान है हम सबके लिए परमात्मा का कि अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। कितनी सुंदर पॉइंट है। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ न तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान और अधिकारी है। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान और अधिकारी है। आज का स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। यही विशेष आत्माओं की विशेषता है कि जो भी संस्कार है या गुण है वो सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ओम शांति। जिस भगवान ने हमको इतना सुंदर वरदान और स्लोगन दिया है, तो हम अपने मुख से इस सुंदर शब्दों को रिपीट करते हुए आज के इस वरदान स्लोगन को हम प्रैक्टिकल जीवन के अंदर सारा दिन लाएंगे, क्योंकि बहुत सुंदर, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इन सब के लिए ये बहुत सुंदर आज परमात्मा ने हम सभी को विशेष ये बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी है। तो अपने मुख शुद्धि के साथ, जैसे हमने ओम शांति का मंत्र देख करते हुए मुख शुद्धि की है, तो इसी प्रकार से इस वरदान और स्लोगन को रिपीट करते हुए और भी हम परमात्मा को साथ लेकर के अपने सारे दिन में इस वरदान और स्लोगन को लेकर के अपने जीवन को बहुत सुंदर बना के प्रैक्टिकल दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिवस हम सब के लिए बहुत आदर्श दिन है। तो जैसे हम योगा डे से अपने दुनिया में अपनी प्रत्यक्षता दिखाते हैं प्रैक्टिकल योगा के द्वारा, तो इसी तरह से आज हम इस वरदान और स्लोगन को भी अपने जीवन में ला करके दिखाएंगे। तो आप सभी, मैं जैसे इस वरदान को दोहराऊंगी वैसे आप भी पीछे पीछे कहना। अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना,
यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहन जी। बहुत सुंदर रीति से आज के ईश्वरीय महावाक्य हमारे सामने रखे। बहुत सुंदर ईश्वर के महावाक्य थे कि अधीनता को समाप्त करो, अपने बचपन का इनोसेंस जो एक मासूमियत है उसको कभी भूलो नहीं। और स्लोगन में बहुत अच्छा बताया कि सबके साथ हमारा मिलनसार नेचर हो, संस्कार और गुणों की रास करना है। तो इन सभी बातों को आज सारे दिन में नए और पुराने सभी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अखलूज से पधारी हुई शिवरात्रि बहन 31 से 40 मिनट आज हम गहन योग की अनुभूति करेंगे। अलग अलग स्वमान आपको दिए जाएंगे। एक स्वमान का हम 5 मिनट अभ्यास करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सामूहिक योग अभ्यास करना है। सामूहिक योग अभ्यास अभी 10-15 मिनट हम करेंगे। 3-4 स्वमानों का हम अभ्यास करेंगे। 10 मिनट हम सामूहिक योग अभ्यास करेंगे। शिवरात्रि बहन से मैं निवेदन करती हूँ कि 3 स्वमान का अभ्यास यहाँ करवाए। उसके रिलेटेड जैसे ही वो स्वमान बोला जाएगा उसके रिलेटेड एक गीत बजेगा और साइलेंस म्यूजिक बजेगा। सभी एकदम स्थिर होकर बैठेंगे। सारे सोलापुर शहर में इसके वाइब्रेशन फैलने चाहिए। भले थोड़ा सा धूप आई है पर आप, बाबा ने जैसे कहा है हर चीज के ऊपर हम विजयी हैं, तो वैसे ही आप बैठ के एक आधे घंटे का प्रोग्राम रहा है उसका आनंद लेंगे। और सभी गहन योग तपस्या भी 15 मिनट के लिए करेंगे। शिवरात्रि का राजयोग आत्मा से परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से मिलन का दूसरा नाम है। परमात्मा की पवित्र याद को राजयोग कहा जाता है। अपने प्यारे पिता से मिलन मनाने का सुंदर मौका है। राजयोग से हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, मन और चित्त शांत बनेगा। जीवन में सुख शांति का निरंतर अनुभव होगा। तो चले उस प्यारे प्रभु से अपने मन का कनेक्शन जोड़ें। राजयोग एक भीतर की यात्रा है। सारा ध्यान स्व केंद्रित करें। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। स्वमान, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप पवित्रता है। भ्रुकुटी के बीच में सफेद स्टार है। पवित्रता का सागर परम पिता शिव परमात्मा की पवित्र किरणों को ग्रहण करें
और चारों ओर फैलाए। दूसरा स्वमा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की सोई हुई सारी शक्तियां जागृत हो रही है। मेरा पिता स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। म्यूजिक अपनी सर्व शक्तियों को अनुभव करें। सभी शक्तियों का गुणों का खजानों का अनुभव कर रही है। सर्व शक्तियों का सागर शिव बाबा उसकी छत्र छाया के नीचे स्वयं को अनुभव करें। तीसरा अभ्यास, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मेरे प्रिय पिता शिव बाबा शांति के सागर हैं। और हम सभी आत्माओं का घर जो सूर्य, चांद, तारागण से भी ऊपर है, परम धाम शांति धाम है।
अंतर चक्षु से अपने निज घर को देखें, अनुभव करें असल में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस सत्यता को अपने अंदर रिवाइज करें। अपने अंदर की नकारात्मकता, विकार, अवगुण नष्ट होते जा रहे हैं। आत्म शांति से संपूर्ण वातावरण, प्रकृति, हर मनुष्य आत्मा शांत होती जा रही है। शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी तालियों के द्वारा आपका भी सम्मान और सत्कार यहाँ हो रहा है। इनर व्हील क्लब की तरफ से हमेशा वो सेंटर पर सहयोग देते हैं और सामाजिक कार्य भी बहुत अच्छी तरह से उनका चलता है। सदीक्षा बहन और सोमप्रभा बहन जी की तरफ से उनका सम्मान और सत्कार किया जा रहा है। शीतल तापड़िया जी। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाच्या यांच्या माध्यमातून आज 21 जूनच्या या योग दिनाच्या निमित्ताने खूप सुंदर अशा प्रकारचं योगाचं महत्व, ध्यानाचं महत्व आणि त्याचं प्रॅक्टिकल त्याचा हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण जीवनामध्ये आपलं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बऱ्याच काही गोष्टी करत असतो, परंतु ते उद्दिष्ट साध्य करत असताना काहीही न करण्याचा सुद्धा एक पर्याय असू शकतो आणि ध्यान हा त्याचाच एक माध्यम आहे। ध्यानाच्या माध्यमातून आपण स्वतःवर, स्वतःच्या विचारावर नियंत्रण ठेवू शकतो आणि आपलं जे काही उद्दिष्ट आहे जीवनाचं ते साध्य करू शकतो। प्रत्येकाच्या जीवनाचं उद्दिष्ट एकच आहे, शांती, समाधान, आणि ते शांती आणि समाधान फक्त योग, ध्यान आणि प्राणायामाच्या माध्यमातूनच मिळू शकतं। याचा अत्यंत उत्कृष्ट अशा प्रकारचं महत्त्व पटवून देणारा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्याबद्दल प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सोलापूर
यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आपण या शिबिरामध्ये सर्वजण सहभागी झालात. आज जे काही आपण या ठिकाणाहून ज्ञानाची शिदोरी घेऊन जात आहात त्याचा आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वापर करावा आणि आपलं सर्वांचं जीवन सौख्यमय करावं अशा प्रकारची एक प्रार्थना करून मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद राउत सर. आपसे भी निवेदन है, माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग के वहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं. आप आपके सहयोगी साथियों के साथ वहाँ एक बार जरूर विजिट करें. और यहाँ सम्राट चौक में ब्रह्मा कुमारी का मेन सेंटर है, वहाँ भी जल्दी से जल्दी आज ही अगर हो सके तो आप जरूर संपर्क करें. इसके बाद आगे 3 दिन तक जो भी नए भाई बहने आए हैं अपना अपना समय देकर सेंटर पर सम्राट चौक में या जो भी आपको नजदीक सेंटर है वहां जाके राजयोग शिविर कर सकते. ये पूरा विनामूल्य है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है. आपके जगह पर आपको कुछ कोर्सेस रखने हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, वैल्यू एजुकेशन बच्चों के लिए, तो उसका भी आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं. और ब्रह्मा कुमारी बहनों से संपर्क करके वो आपके गाइड करेगी. ये सारी सेवाएं फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है, तो इसका आप जरूर लाभ लें. अपने अपने जैसे रोटरी क्लब है, इनरव्हील क्लब है, कोई व्यापारी संगठन है, महानगर पालिका है, वहाँ ऐसे प्रोग्राम्स आप कंडक्ट कर सकते हैं. आप सोमप्रभा बहन जी से इसके लिए जरूर संपर्क करें. इसके बाद इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत शिव बाबा के साथ आदरणीय सोमप्रभा बहन जी, जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम का नियोजन हुआ और उनके संचालन में इतना बेहद रूप में इतना विशाल कार्यक्रम हुआ. ऐसे आदरणीय सोमप्रभा बहन जी जो 40 सेंटर और 350 गीता पाठशालाएं लगभग उनका संचालन करते हैं और बहुत लव और लॉफुल है और सबको लेके चलते हैं, प्यार से चलते हैं. तो उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपने 2 शब्द यहाँ रखें. सभी प्यार से ओम शांति बोलिए. आवाज कम आ रहा है, भाई बहनें ज्यादा है, उस हिसाब से आवाज नहीं पहुंच रहा है. प्यार से बोलिए ओम शांति, ओम शांति. जो भी स्टेज पर बैठे हैं आप सबसे भी निवेदन है, सभी प्यार से एक साथ ओम शांति का मंत्र उच्चारण करेंगे. ओम शांति. आप सर्व सोलापुर निवासी नागरिक भाई बहने, साथ साथ सोलापुर सब जोन के 5 डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे हुए सर्व देवी ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया, मेरे प्यारे 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 देवी भाई और बहने, साथ साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हमारी सर्व साथी सहयोगी सेवादारी अहर्निश सेवा में निरत मीठी मीठी टीचर्स बहने जो मंच पर मंचासीन होकर के बैठे हैं, और साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे सर्व मेहमान तो मैं नहीं कहूंगी, आज हमारे प्यारे भाई लोग ही पहुंचे हुए हैं. और इससे पहले भी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब, राठी साहब वगैरह वगैरह बहुत से भाई लोग भी यहाँ पर आकर यहाँ इस सहज राजयोग का कार्यक्रम अटेंड करके प्रैक्टिकल रूप में करके पूरा
लाभ उठा करके गए हैं। तो अभी भी ये दृश्य जो देख रहे हैं हम, ये भी बहुत सुंदर दृश्य होगा, अंतिम दृश्य। इसलिए कोई भी आवाज नहीं करे और कोई भी इधर उधर नहीं घूमे। सभी लाइन में अपने अपने स्थान पर आकर के खड़े हो जाए, स्थित हो जाए, एकाग्रता में अपने मन बुद्धि को स्थित कर ले। अभी सुंदर गीत बजेगा और मैं जो बैठी हुई टीचर्स बहनों को भी निवेदन करती हूँ, वो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं वहां पर खड़े हो जाए। तो आप लोग नीचे खड़े हो जाओ, वो लोग आपके पास के पीछे भी खड़े हो जाएंगे, नीचे खड़े हो जाओ। तो आज कितना आशीर्वाद मिल रहा होगा आप सोचिए। उन्होंने इस स्थान को परमात्मा के कार्य के लिए समर्पण किए हैं। तो ऐसे महान आत्मा है, तो वो देख देख करके गदगद हो रहे होंगे। तो आगे चल करके उससे भी इससे भी अच्छा कार्य यहाँ पर होगा, उसके लिए उनका पूरा पूरा हमें सहयोग रहेगा। इस आशा के साथ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट, हमारे बस के भाई जी सबका धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आप सभी जहाँ बैठे हैं वहाँ ही बैठे रहेंगे। आप सबको अपने पास ही प्रसाद पहुंचाया जाएगा। तो पानी का जग का भी प्रबंध पीछे किया गया है, जिनको भी आप लोग प्रसाद करके आप चाय भी स्वीकार करके जा सकते हैं। परंतु आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी आवाज नहीं करे, घमसान नहीं करे, क्योंकि हम योग का अनुभव किए हैं। अभी तक पवित्र हाथ से आए हुए भाई बहन हैं दूसरे स्थानों से, तरफ से, उन सबसे भी रिक्वेस्ट है, कोई भी आवाज नहीं करे, यहाँ ही बैठे रहे, यहाँ ही बैठ करके इसका पूरा पूरा लाभ उठाए। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बहुत, जो गदगद हो रहा है मेरा हृदय, उसके साथ हृदय पूर्वक मैं गाड़ियां भर भर करके लेकर के आए हैं, और वो भी रात भर कई लोग सफर करके आए हैं। इसलिए आप सबको परमंचासीन लोगों का सबका आप धन्यवाद देंगे। हमारे बीच और हमारे टीचर्स बहने कोई भी उठ करके नहीं जाएंगे। आप लोग कार्यक्रम पूरा होने के बाद मेरे से मिल करके सौगात स्वीकार करके जाएंगे। टीचर्स बहने जो भी ऊपर टीचर्स बहने स्टेज पर बैठी हुई है। आज सीमा है, उनके शब्दों को हमने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में संध्या अलझेंडे, उप कार्यकारी अभियंता बीमा विकास विभाग क्रमांक 2 सोलापुर आए, तो उनका भी यहाँ सम्मान और सत्कार आदरणीय सोमप्रभा बहन जी कर रहे हैं। कल से मैं देख रही हूँ आदरणीय सोमप्रभा बहन जी का अथक रूप से, न दिन देख रहे न रात देख रहे, एक ही है कि सबको लाभ हो, सब संतुष्ट होके जाए और सबका योग का अभ्यास बहुत गहन हो। तो ऐसे ही 1-1.5 घंटा यहाँ योग का अभ्यास भी हुआ, और अभी हम बहुत सुंदर एक गीत पर अपने शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ मन को भी झुमाएंगे। ये मेरा बाबा आ गया, इसके ऊपर हम डांस भी करेंगे, साथ साथ शरीर की एक्सरसाइज भी करेंगे। मैं और प्रज्ञा बहन आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, साथ साथ बाबा के ध्वज भी लहराएंगे। जो भी नए लोग हैं, मेरा बाबा आ गया, ये बाबा माना परमात्मा पिता है, इसलिए उसको हम बाबा कहते हैं। तो आप भी झूम सकते हैं, उस गीत को गा सकते हैं। तो गीत बजेगा अभी, मेरा बाबा आ गया। ये गीत होने के बाद बैंक मैनेजर हमारे साथ 1-2 मिनट कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी करेंगे। गीत बजे। से
बल्कि सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली हम बड़ा आवाज बढ़ाएगा, धरती बोली अंबर बोला, सागर से बना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। झूमे झूमे बाबा का ध्वज फहराते रहे, जो भी जिसके भी हाथ में है। क्या सबने पुकारा वही वही, सबने पुकारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। शिव जन्म आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव जन्म आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं, देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया,
कनूरे भाई और संजय महामाने, जिन्होंने इतना सुंदर स्टेज बनाया है। ये अद्भुत स्टेज है, अद्भुत सारी अरेंजमेंट है, तो उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं। उनका भी यहाँ स्वागत और सत्कार। तब तक 2 मिनट अपना मनोगत यहाँ बैंक मैनेजर रखें। ओम शांती. नमस्कार. आजच्या या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसासाठी उपस्थित सर्वांना समर्थ सहकारी बँकेच्या परिवारातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जसे योग केल्याने आपल्या शरीराचे स्वास्थ्य निरोगी राहते, सुदृढ शरीरासाठी आवश्यक आहे, तसंच भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे की आपला देश डिजिटायझेशन मध्ये जावा, त्याचा प्रसार व्हावा, त्याचा वापर वाढावा. त्या दृष्टीने आपल्या समर्थ सहकारी बँकेने एक छोटीशी योजना जाहीर केलेली आहे की आजच्या या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसानिमित्त आज समर्थ बँकेच्या 28 शाखांमधून जिथे आपल्याला सोयीस्कर असेल तिथून 0 बॅलन्स मध्ये सेव्हिंग अकाउंट ओपन करून देण्याची योजना ठेवलेली आहे आंतरराष्ट्रीय योग दिवसानिमित्त. तसेच समर्थ बँकेचं एटीएम प्लस डेबिट कार्ड हे मोफत दिलं जात आहे आंतरराष्ट्रीय योग दिवसानिमित्त. तर या समर्थ सहकारी बँकेच्या योजनेचा सर्वांनी फायदा घ्यावा. आज अर्थ करी समर्थ हे ब्रीदवाक्य घेऊन 1996 पासून समर्थ बँक ही कार्यरत आहे आपल्या सेवेमध्ये. सोलापूर शहर, सोलापूर जिल्हा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई या सर्व ठिकाणी आपल्या शाखा कार्यरत आहेत. तर या सर्व ठिकाणी ही योजना आजच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसानिमित्त ठेवलेली आहे. तर याचा जरूर फायदा घ्यावा सर्वांनी, अशी मी समर्थ बँकेच्या परिवारातर्फे आपल्या सगळ्यांना विनंती करत आहे. या डेबिट कार्डाचा वापर तुम्ही शॉपिंग म्हणजे खरेदीसाठी करू शकताय, ऑनलाईन बिल पेमेंट साठी करू शकताय. एटीएम कार्ड तर आहेच, त्याला पूर्ण देशभर कनेक्टिव्हिटी आहे. त्याशिवाय आपला स्वतःचा IFSC कोड असल्यामुळे RTGS, NEFT ह्या सोयी देखील उपलब्ध आहेत. आपल्याकडे मोबाईल बँकिंग देखील सोय उपलब्ध आहे, ज्याच्या आधारे तुम्हाला बँकेत न येता आपल्या घरी बसून किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणावरून एका बँकेतनं दुसऱ्या बँकेमध्ये अमाऊंट ट्रान्सफर करता येते. आपल्याच बँकेतल्या खात्यामधून दुसऱ्या बँकेच्या खात्यामध्ये अमाऊंट ट्रान्सफर करता येते, तुम्हाला जमा देता येते. तर याचा सर्वांचा फायदा घ्यावा आणि या आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या साजरीकरणामध्ये आपला हातभार लावा, अशी मी समर्थ बँकेतर्फे सर्वांना विनंती करतो. आणि या सुंदर अशा कार्यक्रमात आम्हाला सहभागी होण्याची संधी दिली त्यासाठी आयोजन समितीचे मी समर्थ बँकेतर्फे आभार मानतो. धन्यवाद. समर्थ बैंक की 28 शाखाएं हैं, तो हमारा निवेदन है जिस भी शहर में आपकी शाखाएं हैं, ये जो मन का ATM है जो कभी खाली नहीं होगा, ऐसे मेडिटेशन के कोर्सेस आप आपके सारे आपके लिए वहां आयोजित करें. धन्यवाद. इसके पश्चात यहाँ सम्मान और सत्कार जो जिन्होंने ये स्टेज बनाया, आपका यहाँ तो जोरदार तालियों से कन्नूरे भाई, बहुत निरंकारी भाई. कल शाम को हम देख रहे थे हर चीज जो प्रज्ञा बहन उनसे बोल रही थी तुरंत मान रहे थे और कर रहे थे. कन्नूरे भाई और आपका भी यहाँ सम्मान और सत्कार हो रहा है. प्रतीक्षा बहन, संगीता बहन और सोमप्रभा बहन जी, आपका यहाँ सम्मान और सत्कार कर रहे हैं. इसके बाद मैं आदरणीय मस्के भाई से निवेदन करती हूँ कि वो सबका आभार माने और एक साथ सभी नहीं उठे. ध्यान रखें, आपको उसी जगह पर लाइन से आपको उठाएंगे. मैं आपको यहाँ से डायरेक्शन दूंगी, वैसे ही उठे. 10 मिनट लगेगा सिर्फ. सभी सहयोग दें, मुझे पता है आप सभी सहयोग देने वाले हैं. तो अभी मस्के भाई सबका आभार माने. ओम शांति. सभी एक बार जोर से बोलिए ओम शांति. शायद थक गए ऐसा लगता है, और जोर से ओम शांति. परम पिता, परम शिक्षक, सारे विश्व के निर्माता, सभी आत्माओं के पिता, परम पिता शिव परमात्मा की प्रेरणा से आज इस
श्री सिद्ध रामेश्वर की पुण्य नगरी सोलापुर शहर में विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए शिव बाबा ने पहले हमें प्रेरणा दी है और जो भी आत्माएं यहाँ उपस्थित है उनकी प्रेरणा से ही यहाँ आए थे। पहले मैं सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त आदरणीय भ्राता अविनाश जी ठाकरे साहब अभी इस मंच पर आए थे। 6 बजे को 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुंचे। जब हमने उनको निमंत्रण देने हम गए थे तो उन्होंने तुरंत अपना निमंत्रण स्वीकार किया और बोले 6 बजे राइट टाइम आप शुरू करो, मैं 5 मिनट पहले आ जाऊंगा। तो ऐसी विशेष आत्माओं के लिए हम सभी की ओर से कर्तव्य से उनका धन्यवाद देते हैं। और वो हमारे इस संस्था से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं पीएम टीवी पर शिवानी बहन का क्लास चलता है। हर रोज अविनाश ठाकरे साहब उनका एक क्लास सुनने के बगैर सोते नहीं है। ऐसे सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त आदरणीय भ्राता माननीय अविनाश जी ठाकरे सर उनको फिर से धन्यवाद देते हैं। और उसी समय 2 मिनट बाद में सोलापुर शहर के पुलिस आयुक्त आदरणीय भ्राता महादेव जी तांबड़े साहब जो कि इस संस्था में 2 बार आए हैं, पहले भी आए थे, उन्होंने भी तुरंत अपना निमंत्रण स्वीकार करके आज राइट टाइम 6 बजे यहाँ पहुंचे। उनको भी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ओर से और सभी हम बच्चों की ओर से उनको ये धन्यवाद देते हैं। कर्तव्य से उनका ये हम हार्दिक धन्यवाद और थैंक्स देते हैं। उनके पश्चात सोलापुर जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर जी रावत यहाँ बैठे हैं। तो परसों ही मैंने फोन किया था कि साहब आ जाइए। हाँ, बहन जी कह रहे हैं यहाँ जो सब बैठे हैं पूरा मिनी मधुबनी लग रहा है। फिर से जोरदार तालियां मिनी मधुबन के लिए, क्योंकि मिनी मधुबन बना है आप सभी आत्माओं की प्रेरणाएं और सहयोग से ही। तो सोलापुर जिला परिषद के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर जी रावत यहाँ पधारे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ रोटरी क्लब के अध्यक्ष राठी साहब और पटेल साहब, माजी महापौर नलिनीताई चंदेले मैडम, माजी आमदार निर्मलाताई ठोकर मैडम, अभी आपके सामने जो योग का अभ्यास किया चंदूभाई भेड़िया जी और शास्त्री मैडम, उसके पश्चात मधुबन से पधारे हुए जो भी हमारे भाई हैं ज्ञानेश्वर भाई, प्रताप भाई और यहाँ के जब्बरगी भाई और विशेष अतिथि सिने अभिनेत्री स्नेहल भांगे मैडम और उनके साथ साथ आए हुए बाबूभाई मेहता साहब। कब दिया मुझे जब्बरगी भाई कृपया मंच पर आ जाइए, नहीं दिया तो जब्बरगी भाई मान्य भ्राता महादेव जब्बरगी संपादक साप्ताहिक श्री संकेत बान मंगरूल, तो वो भी आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहे, कल भी उपस्थित थे। जब्बरगी भाई जी कृपया मंच पर आ जाइए। तो माननीय भ्राता राजू राठी भाई जी जो कि अभी भी काम के कारण वो बाहर गए हैं। जयेश पटेल भाई, डॉक्टर यशस्वी जो जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है और उसके साथ साथ ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसको प्रेरणा देने वाले और एक विशेष आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। सोलापुर सब जोन के संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुप्रभा दीदी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह अभी अनिता भाई ने कहा कि 40 सेंटर्स और 350 गीता पाठशाला है, उनका संचालन अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और पिछले 8-10 दिन से यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उसको तैयारी करने के लिए अनेक सेंटर से पहले पधारे हुए हैं। तो विशेष करके बीड सेंटर से यहाँ ब्रह्मा कुमारी प्रज्ञा बहन आई है और प्रज्ञा बहन को सोप्रभा दीदी जी ने ये सब जिम्मेदारियां सौंपी थी, उनके साथ हम भी थे।
मगर प्रज्ञा बहन ने बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेजमेंट किया। उनके लिए सबसे अच्छी तरह से सब तालियां बजाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं ये जो स्टेज का संचालन चल रहा था, बारसी से पधारे हुए अनिता बहन ने, जो कि इंटरनेशनल, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल अच्छा हो जाएगा, इंटरनेशनल भी कहे तो कैसा सूत्र संचालन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह योग का अभ्यास भी किया। उनके लिए हम जोरदार से तालियां बजाएं। पारसी सेवा केंद्र से संगीता बहन जी, सोलापुर से सदीक्षा बहन, मोह से पधारे प्रिया बहन, उज्ज्वला बहन, और उनके साथ साथ जो भी उस्मानाबाद, पंढरपुर, अकलोज, मालशरस, सांगोला, अक्कलकोट, मुरुड और भी जो भी सेवा केंद्र है, जहां से जो भी भाई बहने पधारे हैं और अपना योगदान दिया है, जो भी ये मिनी मधुबन में अभी दीदी ने कहा कि ये मिनी मधुबन लग रहा है, उसके लिए जो भी सहयोग दिया उनको हम थैंक्स देते हैं। फिर से उनके लिए तालियां बजाएं। और यहाँ ये जो बैनर बनाया हुआ है, ये बैनर बना है चंद्रा डिजिटल। ये 310 बाय 5 फुट का ये भी इंटरनेट, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया, सभी वो बैनर चंद्रा डिजिटल ने बनाए हैं। उनको भी हम ब्रह्मा कुमारी ओर से धन्यवाद देते हैं। और देखो कितना बड़ा बैनर बना गया है, वो चंद्रा डिजिटल से फिर से एक बार सभी तालियां बजाएं। हाँ, ये सब बैनर और ये डिजाइन बनाने के लिए वो भूम के दत्ता भाई और प्रज्ञा बहन, आपको मालूम होगा, वो 3 दिन रात दिन उसके लिए प्रयास कर रहे थे। सबसे बढ़िया बात हो गई, दत्ता भाई और प्रज्ञा बहन ने 3 दिन बैठ करके रात दिन प्रयास करके सब बनाए। उनके लिए जोरदार फिर से तालियां प्रज्ञा बहन और दत्ता भाई। और इसके पश्चात जो अभी आप सभी के सामने सम्मान किया गया, कन्नौरिया भाई जो स्टेज बनाया गया, सभी वो बहुत उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। जो भी हम बोलेंगे उन्होंने तुरंत मान करके। दत्ता भाई कृपया मंच पर आ जाइए। दत्ता भाई भोग, क्योंकि 10 दिन से उन्होंने ये स्टेज, ये जो बैनर बना है, और इतना ही नहीं, सभी वीआईपी को इन्विटेशन दिया था, उस पर हर एक वीआईपी का नाम प्रिंट करके और कवरिंग लेटर पर भी नाम उनका प्रिंट हुआ। सभी उन्होंने प्रयास किया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और सोम प्रभादी में से वो सौगात स्वीकार करें और प्रज्ञा बहन को भी ईश्वरीय सौगात दिया जाएगा और गुच्छ देकर उन दोनों का सम्मान किया जाएगा। सुप्रभाती ने उनको बैच लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई हैं जो इतना सेवा करते हैं, रात दिन सेवा करके उन्होंने ये सब बनाया है। प्रज्ञा बहन और दत्ता भाई, सभी जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। लातूर से पधारे हुए वागन्ना भाई, पीस ऑफ पीएम चैनल, पीस ऑफ माइंड चैनल, कृपया मंच पर आ जाइए। जो कि हमेशा हमारा जो प्रोग्राम रहता है उनको सहयोग देते ही है और पीस ऑफ माइंड पर लाइव वो दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। वागन्ना भाई जी कृपया मंच पर आ जाइए। पीएम टीवी, अभी उन्होंने वो जैकेट नहीं पहना है, मगर पीस ऑफ माइंड का जैकेट रहता है। तो वागन्ना भाई जी लातूर से पधारे हैं, उनको भी उनका ही सम्मान किया जा रहा है। सब जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे भाई है, पीके है, लातूर से पधारे हैं। मैं समझता हूँ हर एक कार्यक्रम में वो अपना, हाँ, डॉक्टर है और ये सेवा दे रहे हैं। हमें लगता ही नहीं वो डॉक्टर है, क्योंकि पीके है तो सभी सेवा करते हैं। तालियां बजाएं। इसी तरह हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, इन चैनल वृत्त दर्पण, वृत्त दर्शन, वो तीनों चैनल से हमारे न्यूज कवर हो जा रहे हैं और सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी पेपर में ये न्यूज अपना दिया गया है। तो सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हम सभी की ओर से थैंक्स देते हैं। सब तालियां बजाएं। और अभी जो शूटिंग चल रहा है, अनुबैन, ये जो शूटिंग चल रहा है वृत्त दर्पण वाले हैं, ये वृत्त दर्पण चैनल या आज शाम से कल सुबह 7 से 8 बजे तक ये सब प्रोग्राम जो हुआ वो लाइव दिखा जाएगा। और उसी तरह
जो भी ब्रह्मा कुमारी है, जिन्होंने भी जो भी स्टेज पर मंच पर पधारे हैं, बैठे हैं और योगदान दिया है, वो सोलापुर उप क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम जो हुआ, उनको लिए सभी ब्रह्मा कुमारी, उनका भी हम थैंक्स देते हैं उनको और धन्यवाद देते हैं। विशेष करके सोलापुर के मीडिया के फरिश्ता भाई, बाबू भाई और बेंगे भाई, रामपुरे भाई और रेवंशित भाई सभी को जानते हैं। हम दोनों पिछले 10-15 दिन से रात दिन सेवा करते हैं। कृपया रेवंशित भाई मंच पर आ जाइए। रेवंशित भाई, बाबू भाई, फरिश्ता भाई।